पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए खबर स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए। ठीक ना? 8 बज गई। 5 बजे आज 4 गो क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद, फुल स्टॉप लग गया। रात में अब मिला मिली होत हुई चुपके चुपके, लेकिन गाड़ी फाड़ी ना चलाई बा। पकड़ा जी बजा तो समझे कि बड़ा दिक्कत भी हो जाई। आज समझे कि से हालांकि देश भर में 102 गो लोकसभा क्षेत्र में पहला चरण के चुनाव प्रचार आज क्लोज। 48 घंटा बाद वो लोग के भविष्य जौन बात, चुनावी भविष्य, जीते हारे के भविष्य बक्सा में क्लोज हो जाई। आ खुली 4 तारीख के, 4 जून के। तब तक से आराम से सुत रहिए जा, घूमत फिरत रहिए जा। अच्छा, पहला झोंक के जौन हो गई उन्हीं के बेचारन के आराम भी बा, लगन के पूरी टान के खाए के मिली। प्रचार करे के नहीं कहते। बाकी कहीं लोग भेज दिए तो ठीक बा, लेकिन माथा पर समझे कि से बोझ उतर जाला। अपना घर जब लड़की के शादी रहेला आ हित नाता के दोसर बात हो जाला। अभी हित नाता पार्टी में बड़ा इनका जा हो जा यापन नहीं रहे। अब समझे कि अब भाई कुशवाहा के चुनाव कार्यालय औरंगाबाद में जो सेंट्रल चुनाव कार्य वही पर छापा पड़ गए। हाँ जी, आज अब का मिलल का ना मिलल भगवान जानस। राजद के जो कार्यकर्ता रहे उनका विरोध भी उन लोगों ने किया। अब जो खबर छपल बाकी कैश मिलल है, हई मिलल है, हऊ मिलल है। अब कैसे वजह मिलल है कि जे छापा मारल हो का भाई। अब छोड़ो, इस सब बात पे जा देना पड़ा। लेकिन औरंगाबाद में लड़ाई कड़क है, ये जान लीजिए। बहुत जबरदस्त लड़ाई है। पिछले बार भी 63-64 हजार से सुशील कुमार से जीते थे, और लोकसभा में ये जीत बहुत भारी अंतर से नहीं माना जाता है, जान लीजिए। तो ये लड़ाई जो है उन्हीं दोनों की भी, सुशील कुमार सिंह वर्सेस अभय कुशवाहा। वही अभय कुशवाहा जो गया में जनता दल यू के जिला अध्यक्ष थे, लेकिन मन था लड़ने का। इधर से गुंजाइश नहीं तो दीवाल फान के भाग गिलन कि चलो अब हम तारे और ना रहो, होने जाए, उन्हें टिकट मिलता है। फिर जमुई में भी है, देख लीजिए। अर्चना रविदास वर्सेस अरुण भारती। अरुण भारती जो हैं चिराग पासवान के बहन हुई हैं। अर्चना रविदास जो हैं वो इंडिया के कैंडिडेट हैं, इंडिया समझ रहे हैं, महागठबंधन। और अरुण भारती जो हैं वो एनडीए के हैं। वहाँ भी लड़ाई है, जबरदस्त लड़ाई है। इस बार इस चुनाव में मैं कहा कई बार आपसे बता कि कोई के हवा नहीं चलत, सब लोग बेचैन बा कि जनता खामोश काहे बा। अरे तो जनता रवि के कटनी चलता तो खामोश ना रही, तोरे लेके खाली बक बक करे के बा। भाई कोई के गहूम कटता, कोई के तीसी कटता, कोई के बूट मने कबारल जाता, खेसारी कबरता, मसूरी कबरता। तो मैं तारे लेखा इसे खामोश बा, देख रहल बा, जांच रहल बा, परख रहल बा, इसीलिए खामोश बा। वहाँ पर लड़ाई देख रहे कि कितना अभी तक। मैंने अब सोच लीजिए कि पहला 4 जो क्षेत्र है उसमें तेजस्वी यादव 47 गो सभा कर चुकलन, और चारों मिला के अपना साथे अपन हनुमान के रख ले रहन। उनकर हनुमान हमन कि लखन हमन कहता कि नहीं लखन हमन हनुमान के ही जा गुंजाइश नहीं, कि हनुमान ओहनिए रहेला। यही जा जौन बाण मुकेश सहनी वो इनके लक्ष्मण हैं। लेकिन लक्ष्मण कैसे हुई नंबर दे तो उम्र में बड़ बड़न। हम पूछा नहीं आई इनका ले उम्र में बड़ बड़न। अरे तब बड़ से का हो जाला, राम जी से तब बड़ हनुमान जी भी उम्र में रहन। तो कैसे ये सब नहीं चलता है भाई। अच्छा भाई सब ना चलते, ठीक बा, मान लेनी ये लक्ष्मण हम तो राम लक्ष्मण की जोड़ी। अब यही से लड़ाई समझिए कि कितना गहन लड़ाई है, जबरदस्त। प्रधानमंत्री 4-5 भी आ गिलन, योगी जी आ गिलन, राजनाथ सिंह आ गिलन, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है कब गइलन कब अइलन। उन्हें तो 2 गो नेता न बाड़न भाई। आइने तो समझ जाए कि दर्जन भर 2-4-5 दर्जन नेता बाड़न, लेकिन जबरदस्त रूप से चलता। लेकिन नवादा जौन बा ओहिजे ऐसा स्थिति बा कि चतुर्कोणीय संघर्ष बा। जी हाँ, जो ऑफिशियल कैंडिडेट बा, चाहे एनडीए के होकर विवेक ठाकुर, चाहे इंडिया के होकर श्रवण कुमार कुशवाहा, ये ऑफिशियल हो गिलन दोनों जना। आ बाकी 2 जना जे बा, दोनों आदमी के नाक में समझ जा कि
सकदम कैले बा एने गुंजन सिंह गायक बाण समझे कि गाना गा के हिलौले बाड़न, तो ई सकदम कैले बाण समझे विवेक ठाकुर के भूमिहार हवन। आ विनोद यादव बाड़न जो सकदम कैले बाण श्रवण कुशवाहा के कहे विनोद यादव हवन, ठीक नु कोर वोट जो कहल जाला राजद के। तो इहे एगो क्षेत्र बा जहाँ 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट बा, बाकी डायरेक्ट बा एकदम। गया में भी बा जीतन राम बांझी वर्सेस कुमार सर्वजीत, के जीती के हारी कोई लिखे जानती दादा। अभी तक के जो फीडबैक मिलता, अब पोली के दिन फिर हमनी के समझे कि बताई जाए ट्रेंड पूछ पाछ के तब पता चली। एगो समझे कि ई खबर बा। एकरा बाद खबर बा 18 तारीख को बुलो मंडल जो हैं भागलपुर के एमपी भी रहे हैं, अभी ऑफिशियली कहें तो राजद के ही सदस्य हैं, कि राजद में वो इनएक्टिव हैं। ही इज नॉट एक्टिव इन राजद, एकदम अलग थलग बना लो जानबूझ करके, क्योंकि वो लड़ाईता वो भी हैं बुलो मंडल, लेकिन वो किसी पार्टी को ज्वाइन अभी तक नहीं। वो कल एक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जिस पार्टी का नाम है जनता दल यू। मेरा डुबंत दस्ता कहा कि वो लड़ेंगे, और हम ये लड़िहन ऐसा ही थे थोड़े मैंने मिलल का है पार्टी में ढुक जी हन, लेकिन मिलल का है उनका। हमारा तो जानकारी रहे कि भाजपा में आता ना सर, आपको गलत जानकारी थी ना भाजपा के लिए हम क्या है उन्हें कि भाजपा के भागलपुर से लड़ना चाहता ना जेडीयू में ही था। नीतीश जी ने कहा था कि जेडीयू में ही तरह का हम टिकट देव जन अजय मंडल के उनका बदलब, लेकिन बात ना बनल। हम तब अतः काल हमनी के मिलब जा उनके साथ हमारा डुबन दस्ता रहेला जी एकदम लेटेस्ट। हमें तो का फायदा का हुई आज तो बीमा भारती जब लड़ेंगी ये तय मानिए कि उनकी हार है। वो जब से कहता हूँ हाँ भाई ना कहना कि वो हार बात दूसरा पेज में बाई से बाद में बताइए। वो कहता हूँ कि बीमा भारती जब हरिहन तो फिर विधायक के चुनाव लड़िहन, हम यहाँ लड़िहन रुपौली से, हम एकदम सही रुपौली से तो तब जनता दल यू के जो उपचुनाव हुई हमें हुई, तो उपचुनाव में बीमा भारती के खिलाफ बुलो मंडल लड़िहन। ऐसे कि हो जा 80,000 के आसपास गंगोता बाणन, गंगोता के इहो हन गंगोता के उहो हुई। इनका ले मजबूत यही से काल हमनी के 18 के मिलब जा 100 गाड़ी से हमनी के चलब जा भागलपुर कहाँ समझिए हो एरिया से हम भाषा चले। जैसे कल आपको मैंने शाम में क्या बतौले रही, चंचल कुमार जौन बा सुदामा मांझी के पुत्र जौन हवन उनका टिकट मिल गई गोपालगंज से, मैंने कल बताया था। अब उनका प्रेमनाथ चंचल नाम है मैंने, लेकिन चंचले कुमार उनका के कहले कितना मैंने कबार करके दिया था। न्यूज 8 में यही रहा, आप न्यूज 8 इसीलिए देखा कीजिए, मैंने कल ही बता दिया था। देखिए मिल गई, मिलक ना मिलल। वहाँ पासवान जो लोग हैं मांझी टाइटल भी रखते हैं, लेकिन ये चंचल पासवान इनका नाम है। अब जानिए इनके पिताजी बड़ा क्रांतिकारी आदमी हैं। जी हाँ, बहुत क्रांतिकारी। सुदामा मांझी जो अभी भाजपा में है, तो भाजपा में बाप अब बेटा हो गए एकदम उल्टा समझे कि वीआईपी में, जैसे कैसे समस्तीपुर में बाप जेडीयू में, बेटा कांग्रेस में। तो ये भी बड़ा क्रांतिकारी आदमी सुदामा मांझी जो है। मैंने जानकारी आपको लोग आज से 35-40 साल पहले जब इनकर शादी भई रहे, तो ये शादी मुसलमान लड़की से कैले रहन, इंटर रिलीजन मैरिज। बड़ी हंगामा उघरी भई रहे। मतलब कहलास कि करब हो बड़ा जिगरा वाला आदमी, जिगर के काम ना। इंटरकास्ट मैरिज में आदमी मार के भाला खोद दिहन समझ जाए नहीं। इंटरकास्ट मैरिज में देखते कितना लड़का लेकिन के ऊपर गार्जियन समझ जाए कि से क्या कर देता हूँ, और वो हिम्मत करके वो गोपालगंज जैसन जगह में, तो आप समझ सकते हैं। बहुत लोग समझावल ना बेटा के समझाव। सुदामा मांझी कहलन कि अरे सब कोई के बेटा समझे कि बालिग हो के अपने समझता, हमार बेटा बालिग नहीं भइल। मैंने क्या कहल चाहता है, हमारो बेटा बालिग बा, उसका मन किया कि हम वीआईपी के टिकट पर लोकसभा के चुनाव लड़ब, तो लड़ी। अब चलिए एक और खबर है, पवन सिंह को बसपा ने टिकट नहीं दिया। बसपा से संपर्क किया इन्होंने, नेतृत्व से मुलाकात भी की। जो खबरें छपी थी, और मेरे पास जो खबर आई है कि बसपा सुप्रीमो ने साफ कह दिया कि नहीं, पवन सिंह को टिकट नहीं मिलेगा बसपा का। वैसे पवन सिंह अपने एक्स पर, अपने सोशल उनका है प्लेटफॉर्म, उस पर वो बार बार कह रहे हैं कि हम करा काट के मिट्टी अपना लीलार पर लगा ले बानी, हमारा को जले आशीर्वाद मिली, लड़ब लेकिन अब इंडिपेंडेंट लड़ी हन।
बसपा ने वहां से धीरज कुमार सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया है। मोस्ट प्रोबेबली मान के चला कि वो बन ही गए। धीरज कुमार सिंह ये यूपीएससी की तैयारी करते थे। मूलतः ये रहने वाले जो हैं, इनका गांव जो है कशेर गांव है, भगवानपुर कैमूर में। यूपीएससी में मेंस भी दे चुके हैं, लेकिन 20 में वो बसपा में आ गए। उन्होंने तय किया कि मैं राजनीति करूंगा। इनके घर में इनके भाई जीएसटी कमिश्नर भी हैं, कोई जज भी है, कोई एडीएम भी है, मैंने पूरा परिवार जो है पढ़ा लिखा है। तो हमको पता चला, तो हमने इनसे संपर्क किया कि ऐसा बात है भाई, क्या थे? कहने की हाँ बात और हमारा के टिकट मिल गई काराकाट से। तो काराकाट से अब ये कैंडिडेट होंगे। और तो वही जो आप समझे कि देखो कगो कैंडिडेट काराकाट में होता हूँ। लेकिन अगर पवन सिंह लड़ने का मन बना लिए हैं, लड़ेंगे, तो एनडीए में जो लोग हैं उनको डर है कि उनके लड़ने से लवकुश वोट जो है उसमें आक्रोश होगा। इसलिए कि भाजपा अगर चाहे तो उनको रोक सकती है। अभी भी वो भाजपा में है पवन सिंह, ही हैज नॉट रिजाइंड। लवकुश के अंदर ये चर्चा चल भी रहा है। हमारी बातचीत भी कुछ लोगों को तो कहें कि भाजपा चाहे तो रोक सकती है। अगर भाजपा नहीं रोकती है तो इसका मतलब है कि भाजपा चाहती है कि सिरमौर जो है लवकुश का उपेंद्र कुशवाहा वो हार जाए। देखो चर्चा चलता है। मैंने हालांकि हमारा भाजपा काहे चाहेगी, भाजपा किसको कैसे बैठा सकती है हमको नहीं लगता है, लेकिन आप लोग कहते हैं तो ठीक है। आप लोगों की बात को मैं, और अंत में बक्सर, बिना बक्सर गईले मन ना माने हम बोलिए क्यों बक्सर है ना, गंगा जी के तीरे तीरे नैया चले धीरे धीरे। बाबा जो हैं वो नागपुर वहाँ आरएसएस दफ्तर भी गए, गडकरी से भी मिले, नहीं कि बाबा एकदम लागल मान। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि मिथिलेश तिवारी जो हैं उनका भी शोर पताल में है। हमको दिल्ली से एक बीजेपी के ही बड़े नेता ने फोन करके बताया कि भेलारी जी तार कार्यक्रम देखी ना, बड़ा निक लागता हो, और निक लागेला बही से देखी ना, लेकिन तू जो बक्सर में देखावत तरी और ही पता लगा। मिथिलेश तिवारी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के ही कैंडिडेट हैं, और बाबा को दर्द प्राइम मिनिस्टर ने ही दिया है। तो हमने दर्द जब प्राइम मिनिस्टर ने दिया है बाबा को, तो जो दर्द देता है वही दवा देता है। और बाबा कॉन्फिडेंट हैं। 8 टिकटें कट चुकी हैं भाजपा की पूरे देश भर में मिलने के बाद, मैंने छिना गई। 8 लोग के दिया तो छिना गई, तो 9वां कहे ना हो सकेला। बाबा तो यही कहते हैं कि हमारा के ना तो उनको के ना, लेकिन उन्होंने कहा कि आप, मैंने और भी कई बात बा, लेकिन अब छोड़ा ओकरा ढेर चीज बताओ दिक्कत हो जाला नु। हालांकि स्टेट पॉलिटिक्स में भी लोग हिलता। जब बाप तिवारी जी के पक्ष में रहे टिकट दिवावे में, जो ना 2-3 गो गुट बा, तो एक गुट के लोग जो बा तो दहशत में बा कि यार मर्दे, लेकिन देखा तनी कटी का तो हतना मेहनत कई दिवावे में, दहशत तो बड़े करा। लेकिन इधर दोनों तरफ के, इधर के कहना है कि नहीं 25 के बाद क्लियर हो जाए, 25 तक दम दरी जय की छाए। यही से मिथिलेश तिवारी अभी अपना प्रचार प्रसार में थम के चलता। मान लो कि पैसा नहीं लगेला प्रचार प्रसार में, भाई पार्टी कितना दी। तो खैर देखिए, बाबा को जो दर्द दिया है वो दवा देता है कि नहीं। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।